दोस्तों आपका आज के यानी 7 जुलाई 2020 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों कल के डेटा के बेस पे हम लोग का व्यू यही था कि मार्केट जो है वो बुलिश रहना चाहिए। आज एक बार डिप अच्छा खासा आया, लेकिन मार्केट ने हमारे रिकवरी भी दिखाई वहाँ से, और मार्केट पॉजिटिव जोन में ही बंद हुए। पर्टिकुलरली आज बैंक निफ्टी ने, जिसको लेकर के इतने दिनों से हम लोग उम्मीद बांध के बैठे थे कि बैंक निफ्टी चलेगा, बैंक निफ्टी चलेगा, तो आज बैंक निफ्टी ने काफ़ी हद तक डीकपलिंग दिखाई विद रिस्पेक्ट टू निफ्टी। सो निफ्टी नहीं चला उस हिसाब से, लेकिन बैंक निफ्टी ने अच्छा अप मूव दिखाया। चलिए अब आज के डेटा को देखते हैं कि क्या कल इस तरह के अप मूव को और हम फर्दर एक्सपेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा क्लाइंट का डेटा आया है, पर्टिकुलरली इंडेक्स फ्यूचर और इंडेक्स कॉल का, ये नेगेटिव है मार्केट के लिए। लेकिन ये जो इंडेक्स पुट का डेटा दिख रहा है आपको, ये पॉजिटिव है। सो अभी तक डेटा अगर हम देखेंगे तो मिक्स डेटा है। अब डीआईएस का देखते हैं। डीआईएस भी शॉर्ट करके गए हैं, फिर से इंडेक्स फ्यूचर लगातार शॉर्ट करे जा रहे हैं लोग। और एफआईज जो हैं वो, अच्छी बात ये है कि एफआईज ने बहुत ज़्यादा शॉर्टिंग नहीं करी है। शॉर्टिंग है क्लियरली यहाँ पे। अब ये देखना पड़ेगा ये शॉर्ट क्रिएट है या लॉन्ग लिक्विडेशन है। अभी वो डिटेल में डिकोड करेंगे इसको हम, तो उससे हमारा और फर्दर फर्म अप होगा व्यू। लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स भी इन्होंने आज बेचे हैं। अब देखते हैं हम प्रोज ने क्या किया। प्रोज ने इंडेक्स फ्यूचर इन्होंने भी बेचे हैं, कॉल भी बेची है, लेकिन पुट बड़ी क्वांटिटी में बेची है, क्योंकि बेसिकली परसों यानी डे आफ्टर टुमारो एक्सपायरी है, तो उसके चलते ये यहाँ पे पुट राइटिंग में काफ़ी अच्छी तरीके से खुल के आ चुके हैं। अब देखते हैं डेटा को डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। आज रिटेल क्लाइंट्स काफ़ी अच्छे से लॉन्ग लेके गए हैं, और ये पर्टिकुलरली मुझे लगता है जिस तरह का पंप आज बैंक निफ्टी में आया था, ये आज उस पंप में शायद बाइंग हुई है इनके एंड पे। सो अब जो नेगेटिव में चल रहे थे रिटेल क्लाइंट्स, वो सडनली पॉजिटिव आ चुके हैं। और डीआईआईज धीरे धीरे करके, देखिए 2 दिन पहले तक इनका नंबर 947 का नेगेटिव नंबर था। आज अगर आप देखिए तो ये नंबर अब बढ़ करके अराउंड 7000 के करीब पहुंच चुका है फ्रॉम 900। सो ये शॉर्ट बिल्ड करते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं डीआईएस का कॉन्फिडेंस नहीं है मार्केट में। एफआईज की बात करें तो एफआईज ने 2 दिन पहले 3700 थे, कल 12,000 के करीब पहुंचे थे, और आज नीचे आ गए हैं वापस 7,000 आ गए। तो इन्होंने एग्जैक्टली क्या किया है, इन्होंने लॉन्ग क्लोज किए हैं। तो लॉन्ग इन्होंने आज कहाँ क्लोज किए होंगे, वो भी हम एक बार एनएसई की वेबसाइट पे चल करके रिकन्फर्म करने की कोशिश करते हैं। और देखिए धीरे धीरे करके प्रोज ने अपने अच्छे शॉर्ट बिल्ड करते हुए नेट शॉर्ट्स अब उनके 13,000 के करीब हो चुके हैं। तो ये डेटा सेट अगर मैं ओवरऑल में बात करूँगा तो ओवरऑल में ये मिक्स्ड है। क्यों? क्योंकि एफआईआई जितने पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, उतने ही एफआई पॉजिटिव हैं। जितने रिटेलर्स पॉजिटिव हैं, उतने ही प्रोज नेगेटिव हैं। तो एक मिक्स काइंड ऑफ सिचुएशन बनी हुई है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टाई ब्रेकर खेलते हैं। अब टाई ब्रेकर कैसे खेलेंगे, हमें पूरी तरीके से वर्ल्ड मार्केट जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, हम उसी डायरेक्शन में मूव करने चाहिए बेसिस ऑन दिस डेटा। लेकिन अभी आगे एक बार और देखने की कोशिश करते हैं कि कॉल और पुट का डेटा क्या बता रहा है। अब कॉल में क्या हुआ है, कॉल में कॉल अनवाइंडिंग हो गई है, क्योंकि इन्होंने कॉल आज बाय करी है। सो ये भी अपसाइड एक तरीके से कैप करेगा मार्केट की, क्योंकि आज इनकी जो बाइंग आई है इसमें इजीली इतना प्रॉफिट नहीं आएगा। अब वो बेचा किसने, वो बेचा इसने, प्रोज ने। और एफआईज ने कुछ कॉल आज नेट बेसिस पे बाय करी। सो ये कॉल्स में धीरे धीरे अपने आप को बढ़ाते जा रहे हैं। सो एक तरीके से अपसाइड को थोड़ा सा रेजिस्टेंस अब जोर से आएगा, लेकिन एट द सेम टाइम जितनी हमारी पुट राइटिंग है प्रोज की, उसकी 3 टाइम से ज़्यादा जितनी कॉल राइटिंग है उसकी अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स पुट राइटिंग है इनकी। तो आप इन दो नंबर से आइडिया लगा सकते हैं कि प्रोज का खुद का जोर किस तरफ ज़्यादा रहेगा। यानी मार्केट की डाउन साइड भी ये प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त तरीके से
इन्होंने पुट राइटिंग कर दी है, और नेट नेट बेसिस पे एफ के पास कॉल भी पड़ी हैं और अभी भी नेट लॉन्ग है फ्यूचर्स में। ज़रूर आज उन्होंने नेट सेल किया है इंडेक्स फ्यूचर में, लेकिन वो लॉन्ग क्लोज हुए हैं, वो आज प्रॉफिट बुकिंग करी है उन्होंने, क्योंकि इतने दिनों से निफ्टी ऊपर ऊपर जाए जा रहा था। कल के वीडियो में भी मैंने आप लोग को बोला था कि आप थोड़ा सा संभल के रहिएगा, करेक्शन आ सकती है। आई होप आप लोग को उस चीज़ का भी बेनिफिट मिला होगा। और हमारी एक तरीके से तीनों चीज़ें जो डेटा के बेस पे निकल के आ रही थी कि मार्केट बुलिश रहेगा, बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म करेगा, और करेक्शन जो है वो एक्सपीरियंस से मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि इतने दिन से निफ्टी चल रहा है तो एक बार ज़रूर कुछ करेक्शन आ सकती है। तो आई होप आपको तीनों पॉइंटर से शायद कुछ बेनिफिट मिला हो। और देखिए, रिटेल क्लाइंट्स ने आज स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर अपने फ्यूचर्स थोड़े से घटाए हैं। यहाँ पे एक्चुअली कुछ मेजर मूवमेंट नहीं है, सिवाय एक नोटिसेबल मूवमेंट के कि आज शॉर्ट्स ऐड किए हैं एफ ने। ये थोड़ा सा नेगेटिव मैं मानूंगा, इट कुड बी स्टॉक बेस्ड, लेकिन सर्टेनली ये थोड़ा सा नेगेटिव है। बट जब तक हम 5 लाख के ऊपर खड़े हैं तब तक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मार्केट में है, और ये मैं काफ़ी टाइम से बोलता हुआ आ रहा हूँ। और स्टॉक कॉल लॉन्ग्स में आज इन्होंने एडिशन किया है। सो ये जो पंप आया उसके अंदर काफ़ी इनको डिस्ट्रीब्यूशन मिला एक तरीके से, और ये सेलिंग करी है इन पर्टिकुलर प्रोज ने। सो अब चलते हैं हम सीधा NSE की वेबसाइट पे, वहाँ पे फर्दर डिकोडिंग करने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है आज। सो बाइंग करी है FIs ने और सेलिंग करी है DIs ने, और थोड़ी बहुत सेलिंग करी है अराउंड 50 odd करोड़ की रिटेलर्स ने। सो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है, और डिस्काउंट में आ गया वापस निफ्टी फ्यूचर। अराउंड 10,800 का स्पॉट है और 10,756 का फ्यूचर है। सो आज अगर यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, सो वो आप देखिए किसने किया है, वो आज लॉन्ग ऐड किया है इन पर्टिकुलर रिटेल क्लाइंट्स ने, क्योंकि इतने दिन से वो ये देख रहे थे कि मार्केट निफ्टी ऊपर जाए जा रहा है। सो आज फाइनली लगता है कि वो बाय करके गए हैं इसी में। कुछ प्रोज ने भी ऐड किया। हम ऑप्शन चेन अभी एक बार देख लेते हैं, फिर बैंक निफ्टी को भी देख के वहाँ से भी असेसमेंट करने की कोशिश करते हैं। सो देखिए, पुट राइटिंग में जी हाँ, आज पुट राइटिंग तो काफ़ी अच्छी देखने को मिली है, लेकिन यहाँ पे मुझे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में उतना ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है। सो 10,700 का जो लेवल है वो एक क्रूशियल लेवल रहेगा फ़िलहाल के लिए, क्योंकि अच्छा सपोर्ट लेवल है। और 10,600 भी, यहाँ तक कि 10,800 पे भी कुछ बिल्डअप बन रहा है, लेकिन अभी वो लेवल आया नहीं है। तो ये दो लेवल हमारे सपोर्ट के रहेंगे, 10,600 और 700। और 10,800 में ऑलरेडी अनवाइंडिंग शुरू हो चुकी है। और अगर हम देखें तो कॉल राइटिंग में भी इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, सिवाय 11,000 लेवल के। सो अगर 10,800 के ऊपर हम थोड़ी देर सस्टेन करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि हम 11,000 भी जल्दी अचीव कर लेना चाहिए, क्योंकि कॉल राइटर्स का इतना बड़ा रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है मुझे कोई, अनलेस कि किसी और रीज़न से कोई और सेलिंग आ जाए तो। बट कॉल राइटर्स की तरफ से उतना बड़ा नहीं दिख रहा है। सो यहाँ पे भी लॉन्ग बिल्डअप ही होता हुआ दिख रहा है, तो इसका मतलब सिर्फ निफ्टी ही नहीं, अक्रॉस द बोर्ड बाइंग करी है रिटेलर ने आज, बैंक निफ्टी में बल्कि ज़्यादा करी है। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए परसेंटेज टर्म्स में 10% के करीब का इंक्रीमेंट है, और उसमें निफ्टी में शायद 4% के अराउंड का था। तो यानी जो लॉन्ग बिल्डअप आज हुआ है वो मोस्टली रिटेलर्स ने लिया है ये।
और अब बात करते हैं हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। 22,500 का जो हम बात कर रहे थे कि ये रेजिस्टेंस है एक बड़ा। अब इसके बाद आप देखिए कुछ भी यहाँ पे आपको इतना स्ट्रॉन्ग बीच में कोई कॉल राइटिंग नहीं है अप टिल 23,000। अगर ये लेवल किसी तरीके से हम लोग तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर इसके बाद 23,500 ही अगला स्टॉप है। लेकिन मेरे हिसाब से ऊपर के लेवल्स पे मुझे कोई बड़ी रेजिस्टेंस नहीं दिख रही है ऑनेस्टली। मतलब मार्केट किसी भी लेवल तक जाने में सक्षम है। कॉल राइटर्स एटलीस्ट उसको नहीं रोक सकते। अब कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है या डिस्ट्रीब्यूशन के चलते वो लोग कुछ करते हैं तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है, कोई न्यूज़ आती है। बट कॉल राइटर्स की तरफ से अबव 23,000 कोई रेजिस्टेंस नहीं है, एब्सोल्युटली जिल्च, नथिंग। सो 22,500 अभी हमारा सपोर्ट का लेवल है, 22,300 हमारा सेकंड सपोर्ट का लेवल है, 22,200 पे भी सपोर्ट बन गई है और मेजर सपोर्ट डेवलप हो चुकी है 22,000 पे। सो ये 3 लेवल्स बहुत अच्छे सपोर्ट का काम करने चाहिए। एटलीस्ट अभी तक की मार्केट को देख करके ये लग रहा है कि परसों तक के लिए भी शायद ये लेवल्स अच्छा काम करें। लेकिन डेटा डायनेमिक है, डेली बेसिस पे चेंज होता है, इसलिए हम भी अपना व्यू इन द एब्सेंस ऑफ वन साइडेड डेटा खाली एक दिन तक ही लिमिट करते हैं। सो कंक्लूड करने से पहले मैं एक बार डिस्क्लेमर दूंगा, knowledge sharing for educational purposes only. These are not buy sell calls. Please consult your financial advisor before taking any action. और स्टॉप लॉस जरूर रखना है सिस्टम में, ट्रेल भी करना है जब प्रॉफिट में आ जाए तो वर्ल्ड मार्केट के अपोजिट ट्रेंड हमें नहीं करना है, ट्रेड नहीं करना है। और मार्केट इम्पैक्टिंग न्यूज़ को भी ध्यान रखना है। और 11th और 12th जुलाई को वेबिनार है, डिटेल्स नीचे दे रखी हैं। ऑलरेडी लोगों ने कितना पैसा बनाना स्टार्ट कर दिया है वो आप लोग देख चुके हैं। मैं टेलीग्राम पे अभी और मैसेजेस कुछ शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हैं लोगों से क्या फीडबैक मिला है। जिन लोगों ने अभी वेबिनार स्टार्ट भी नहीं किया है, खाली बोनस स्ट्रेटेजी से उनको क्या बेनिफिट मिला है, टेलीग्राम चैनल का लिंक ये दे रखा है, t.me/market analysis nifty bank nifty, t.me/market analysis nifty bank nifty। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ, बट कंक्लूज़न देता हूँ कि मार्केट में बुलिश अप ट्रेंड कंटिन्यू रहना चाहिए। कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है बीच में आ जाए क्योंकि आज एफआईज ने कुछ लॉन्ग क्लोज किए, लेकिन ओवरऑल अंडरटोन जो है वो बुलिश ही रहनी चाहिए। और पुट राइटिंग अच्छी हुई है तो सपोर्ट अच्छा मिलेगा मार्केट को, नीचे इतना इजीली नहीं जाना चाहिए क्योंकि प्रोज ने किया है। और कुछ उन्होंने कॉल राइटिंग भी करी है तो वो मुझे लगता है थोड़े से हायर लेवल्स पे ही हुई है। सो निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 23,000 का लेवल और बैंक निफ्टी में 11,000 का लेवल तक, अगर हम अदर थिंग्स बीइंग इक्वल ये लेवल्स अचीवेबल हैं, कोई ऐसा मुझे इम्पॉसिबल लेवल्स नहीं लग रहे हैं। मार्केट में एक चीज़ की अभी कमी है, वो आप ध्यान रखिए कि वॉल्यूम्स नहीं है ओवर अ पीरियड ऑफ डेज। लास्ट 10-12 सेशंस में वॉल्यूम कंसिस्टेंटली नीचे की तरफ है और वन साइडेड मूव का बेनिफिट तभी होता है ये डेटा फॉर्मेशन का जब वॉल्यूम के साथ बढ़े। और वॉल्यूम का भी सपोर्ट नहीं है, लेकिन मार्केट किसी ना किसी तरीके से बढ़ता जा रहा है। तो अगर वॉल्यूम बेस्ड वन साइड अप मूव आएगा तो वो बहुत बढ़िया हेल्दी होगा मार्केट के लिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करता हूँ और आप लोग के लिए प्रे करता हूँ कि आप लोग का दिन प्रॉफिटेबल हो, आपका दिन बहुत सुखमय जाए और सब कुछ आपके साथ अच्छा हो। चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म करता हूँ। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।